बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोसेस शुरू किया था उसके ऊपर आज स्पीकर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ख़त सामने आया है। और ये ऐसा ख़त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि बर वक्त कार्रवाई शुरू कर दी थी, इस वजह से जो भी इक़दामात अब हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से किए जा रहे हैं वो आइनी तौर पर ख़ुद, चूँकि ये मामला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ये इनके गले पड़ेगा हुकूमती इत्तेहाद के, चूँकि ये रेगुलर बेंच में जाना है मामला और चीज़ें बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं हुकूमती इत्तेहाद के लिए। और आज के ख़त के बाद तो चीज़ें अब उनके हाथ से खेल निकलता जा रहा है। वो मुतमईन हैं, उनको पता है 27वीं तरमीम भी होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर इस प्रोसेस से गुजर के फ़ायज़ ईसा या किसी बंदे को तैनात कर भी दिया गया तो अल्टीमेट ये चैलेंज हो जाएगा। तो इस वजह से आप हमेशा जब भी इस तरह की कोई तकरीरी होती है आप इसको ये समझा करें कि जब ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया जाता और उसकी खिलाफवर्जी की जाती है और एक बार हुकूमत अपने ज़ोर बाजू पर, ऐसा कोई ज़ोर बाजू पे या डंडे के ज़ोर से अगर हुकूमत ऐसा कोई तकरीरी कर भी देती है तो वो बाद में फिर उल्टा गले पड़ता है। अब हुआ ये कि आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो जमहूरियत के साथ किया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ किया गया, वो तो अपनी जगह पे था। अब हम कहते थे वकला नहीं खड़े होते, वकला को स्टैंड लेना चाहिए और वकला स्टैंड नहीं ले रहे, वकला तंजीमें नहीं। लेकिन अब जब अपनी बारी आई है तो अब सारे वकील हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होते नज़र आ रहे हैं। वो क्या मामला है? वो पीका एक्ट के तहत 15 से 20 वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद फिर तमाम आप सोशल मीडिया के ऊपर वकला को अगर आप फॉलो करें तो वो सारे बड़े गम व गुस्सा में हैं। खैर, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार, जो खैबर पख्तूनख्वा सरकार है, उसकी जो कामयाबी है, और मैं समझता हूँ कि अगर एहतसाब का इमरान खान ने जब बात की थी और इमरान खान के दौर में नैब ने चंद एक गलतियों के अलावा उन्होंने टू द पॉइंट रेलिवेंट लोगों को पकड़ा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई और उनके बड़े बड़े ब्लंडर थे। जब बात की जाती है, अब बुशरा बीबी की बात की जाए कि जी बड़े उनके पास दूसरी तरफ जो लोग थे उनके पास को बहुत ज़्यादा फ़ाइलें थी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ या कोई ऐसे उनके पास सबूत थे, तो भाई अगर ऐसे सबूत थे जो उस वक्त इमरान खान को दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती थी जब वो सरकार में थे, तो वो अब सबूत कहाँ हैं? फिर लाए ना सामने। ऐसे अगर कोई सबूत थे तो उसका मतलब है ऐसे कोई सबूत सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तभी तो घड़ी के ऊपर, तोशाखाना के ऊपर मुकदमात बनाने पड़े। तो इमरान खान उस वक्त भी एहतसाब की बात करते थे। नैब का तरमीम आई, इमरान खान ने देखा कि एहतसाब जो अशराफिया का होता है उसका हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। इमरान खान ने कोशिश की कि वो, उन्हें पता था ये मुझे फ़ायदा देंगी तरमीम और नैब का पुराना कानून मुझे नुकसान देगा। उसने कहा मुझे नुकसान होता रहे लेकिन रियासत और हुकूमत को ना हो, अवाम पाकिस्तान को ना हो। उन्होंने नैब तरमीम को चैलेंज किया और फ़ायज़ ईसा ने वो नैब तरमीम को बहाल कर दिया। इमरान खान एहतसाब की बात चूँकि हमेशा से करते थे, फिर उन्होंने अपनी जमात में ख़ुद एक कमेटी बनाई जो एहतसाब अपने वज़रा का करती आ रही थी। साथ उन्होंने मुसद्दक अब्बासी को वहाँ पे तैनात किया जिन्होंने एंटी करप्शन को, चूँकि सूबाई जो एहतसाब का इदारा है वो एंटी करप्शन है, तो एंटी करप्शन को एक्टिव किया। एंटी करप्शन साल 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड 4 अरब 91 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की है एंटी करप्शन ने। ये मैं आपको नैब की बात नहीं बता रहा, किसी सूबे से आपको ये खबर नहीं आएगी कि एंटी करप्शन ने इतने बड़े पैमाने पर कोई उनकी कोई कारकर्दगी है, कहीं नज़र नहीं आएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा की ये सरकारी रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रखी है। ये खैबर पख्तूनख्वा की एंटी करप्शन है जिसको मुसद्दक अब्बासी को ज़िम्मेदारी दी इमरान खान ने, और इमरान खान ने कहा कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं जहां आपको करप्शन नजर आती है वहां कार्रवाई करें। उन्होंने कार्रवाई की है। 4 अरब 91 करोड़ यानी कि तकरीबन 5 अरब की रिकवरी हुई है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ये रिकवरी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 176.8% ज़्यादा है। साल 2023-24 में एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ अनासर से 1 अरब 77 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि माली साल 2022-23 में 2 अरब 3 करोड़। माली साल जो 2022-23 था, चूँकि लंबा अरसा ये रही है, अब 2022 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, आधा टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर आगे निगरान आ गई थी। 23 में फिर मुकम्मल निगरान रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 की हुकूमत में जो आधी गुजरी उसमें भी 2.5 अरब 2 अरब 3 करोड़ रुपए, और फिर अब 24 और 25 में तकरीबन 5 अरब की ये रिकवरी हुई है। मौजूदा माली साल में होने वाली 4.91 अरब रुपए की रिकवरी ना सिर्फ इदारे की
भरपूर कारकर्दगी की अक्कासी करती है, बल्कि इससे सूबे को नुमायां माली फ़ायदा भी पहुँचा है। महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इस शानदार कामयाबी के पीछे इदारे की जानिब से किए गए मौसर अमली इक़दामात बेहतर निगरानी और शफाफियत को यकीनी बनाने की हिकमत अमली है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुस्तक़बिल में भी बदउनवानी के ख़ात्मे और अवामी वसाइल की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा की, जो सिर्फ एंटी करप्शन से खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ी रिकवरी की है। और चूँकि जब सूबे से नैब रिकवरी करता है तो वो भी सूबों को देता है, सूबाई हुकूमतों को देता है। तो नैब की भी रिकवरी सिर्फ कोहिस्तान जो स्कैंडल है उसमें से 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, और 20 अरब की, अभी 40 अरब का स्कैंडल था, 20 अरब की जो रिकवरी है उसके लिए जायदादें जब्त की गई हैं। दूसरी तरफ एक वाक़या होता है जिस पर FIR वकला के ख़िलाफ़ दर्ज होती है। रावलपिंडी में सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी ने वकला के ख़िलाफ़ पीका एक्ट समेत धमकियां देने और दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर वाजिद की मुद्दत में थाना कैंट में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक अमले के साथ ड्यूटी पर मौजूद था कि चौधरी रिजवान इलाही एडवोकेट की फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुई। वाक़या हफ्ते को हैदराबाद रोड पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट और फ्रंट नंबर प्लेट न होने पर रोका गया। मोटरसाइकिल सवार मलिक तजम्मुल को चलान टिकट जारी किया और कागजात न होने पर मोटरसाइकिल को बंद किया। मोटरसाइकिल सवार ने तारुफ करवाया कि वो वकील है और फ़ोन करके 15 वकला को बुला लिया, जबकि संगीन नतायज की धमकियां भी दी। मौका पर मौजूद दीगर अफसरान ने मामला रफा दफा करवाया, लेकिन बाद अज़ां सोशल मीडिया पर चौधरी रिजवान इलाही एडवोकेट ने अपनी फेसबुक पर पुलिस को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल की। मज़कूरा ने महकमा पुलिस के इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह करने की नीयत से अवाम को इश्तियाल दिलाने की खातिर वीडियो वायरल की। मुकदमे के मतन के मुताबिक बावर्दी पुलिस अमले को संगीन नतायज की धमकियाँ देकर कार्य सरकार में मुज़ाहमत करके जुर्म का इर्तिकाब किया, जिस पर मज़कूरा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब वकला ने मुकदमे को जाली करार देते हुए शदीद मज़म्मत का, और रावलपिंडी ने जो बार है उनकी जानिब से हड़ताल भी कॉल दे दी गई है, और साथ तालाबंदी भी होगी, फिर पुलिस के दाखिले पर भी पाबंदी, और जो फिर वकला का एक तरीका होता है। अब असल हुआ ये कि पुलिस वालों ने रोका, और पुलिस वालों ने रोका तो उसने बताया मैं वकील हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा, पहले कुछ थोड़ा बहुत मान लेते थे, अब वो ऐसे नहीं मानते। इस वजह से उसने 10-15 वकीलों को बुला लिया, वो वकला आए और फिर वहाँ पे मामला हुआ। तो जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने भी कहा कि चलें दफ़ा मारें, रफ़ा दफ़ा कर दें। रफ़ा दफ़ा हो गया, लेकिन वीडियो बन गई। वीडियो किस चीज़ की बनी कि जब वो पुलिस वालों को की क्लास लगा रहे हैं, जब वो पुलिस वालों के साथ उनकी जो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, या उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगा रहे हैं, या उनकी कोई धमकियां दे रहे हैं, या कोई गालम गलूचे जो भी है। फिर उसके बाद वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया। वो 15 वकील आए, वो चले गए, मामला ख़त्म हो गया, पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज ना किया। अब साथ फिर क्या हुआ कि वकला ने उस वीडियो को वायरल कर दिया कि ये देखें पुलिस वालों का काम, गैर कानूनी तौर पर इन्होंने रोका, और फिर ये सारे का सारा मामला उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वो, जिसमें फिर नज़र आया कि किस तरीके से पुलिस वालों के साथ पुलिस को कमज़ोर दिखाया जा रहा है, या पुलिस की कमज़ोरी नज़र आ रही है कि किस तरीके से 15 वकला ने उनको जो है वो रगड़ा दिया। उस पर फिर ये FIR दर्ज हुई है। अब वकला कहते हैं जी कि देखें जी, ये तो काले कोड के ऊपर तो हर्फ लग गया। तो अब वकला के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत अभी कुछ देर पहले मतीउल्लाह जान ने एक शेयर की है, एक ट्वीट की है। वो कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, चूँकि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास है, वाइस चेयरमैन हैं फ़ारूक अचनाइक साहब, और पाकिस्तान बार कौंसिल के ही नुमाइंदे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी और एहसन भून साहब भी, फिर वो सारे जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है। अब वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है, बड़ी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स को भी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी अपने साथ मिला लिया है। वो कहते हैं कि इतना बुरा वक्त वकीलों पर कभी नहीं आया था कि उन्हीं की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ओहदों पर भी बैठी है, हुकूमतों में भी बैठी है, और वकला के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत, जो पीका सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होता था, वो वकीलों के ख़िलाफ़ हो रहा है। और वो कहते हैं कि ये मुकदमा पुलिस ने नहीं दर्ज किया, ये पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार उन्होंने दर्ज करवाया है, चूँकि उनकी रजामंदी के बगैर ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। ये मतीउल्लाह जान ने लिखा है। ये है इस वक्त सूरत हाल, और फिर उसके ऊपर अब वकला की जानिब से जो होगा, फिर आगे हड़ताल होगी, अल्टीमेट ये मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो ये एक पेशरफ सामने आई है।
अब हम आ जाते हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आइनी प्रोसेस शुरू किया। 26 जनवरी को 25 और 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो गई। फिर 26वीं तरमीम में इन्होंने कहा कि जी 45 दिन तक वो अपने अहदे पे रहेंगे, और फिर अगर फिर भी तैनाती ना हुई तो जब तक नई तैनाती नहीं होगी वो अपने अहदों पर बैठे रहेंगे। इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़त लिखा गया और चेयरमैन सेनेट को भी ख़त लिखा गया, स्पीकर को भी ख़त लिखा गया। उस ख़त का कोई जवाब ना आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, आज़म खान का बेंच था, उन्होंने नोटिस जारी किया, रिपोर्ट तलब की, वो जवाब मांगा, आज तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से ख़त लिखा जाता है और नाम मांगे जाते हैं और मुलाकात का कहा जाता है अपोजिशन लीडर को। इतने में अपोजिशन लीडर को भी हटाने से मुतल्लिक स्पीकर एक रेफरेंस भेज देता है और तेज़ी के साथ इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब जब शहबाज शरीफ ने बुलाया तो तरीक़ाकार ये होता है कि जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और जो लीडर ऑफ़ द हाउस है वो किसी एक बात पर नहीं एग्री होते तो फिर ये मामला जाता है पार्लिमानी कमेटियों में। जो मेंबरान होते हैं 6 मेंबरान अपोजिशन के होते हैं, 6 मेंबरान हुकूमत के होते हैं, वहाँ डिस्कशन होती है। वहाँ भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए नाम दे दिए उमर अयूब की जानिब से। उसमें हामिद रज़ा का भी नाम है, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी है, शिबली फराज का भी है, बैरिस्टर गौहर का भी है, लतीफ़ कोसा का भी है, ये नाम दे दिए उन्होंने। अब उसके बाद जो स्पीकर है, इतने दिन गुजरने के बाद स्पीकर ने कोई रिस्पांस ना दिया। आज इतवार के दिन स्पीकर की ऑफिस से एक वजाहत जारी होती है, एक लेटर जारी होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा, फिर स्पीकर को लिखा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर वज़ीर आज़म को कहा, फिर वज़ीर आज़म ने इन्वाइट किया, फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटियाँ बनाने के लिए विद इन टाइम सारा प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी प्रोसेस अडॉप्ट कर रही है। कौन पीछे हट रहा है? हुकूमती इत्तेहाद और स्पीकर। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के ख़त का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ख़त का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाने से साफ इनकार कर दिया। अब चूँकि सिकंदर सुल्तान राजा तो फारिग हो चुके हैं ना, वो तो अब बैठे हैं कि वो एक तौर पे निगरान बैठे हैं जब तक नई तैनाती नहीं होती। उनका तो चैप्टर क्लोज़ हो गया, उनको तो कोई तौसीह नहीं मिल रही। अब आगे फ़ायज़ ईसा है या कोई और है और आएगा, ये तो चैप्टर क्लोज़ हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। स्पीकर ने अपने जवाब में कहा है कि कमेटी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की बाहमी मुशावरत से ही तश्कील दी जा सकती है। अब इनसे को पूछे कि भाई वज़ीर आज़म हुकूमती कमेटी का नाम देंगे और अपोजिशन अपनी कमेटी का नाम देगा। अब कमेटी बनाने के लिए वज़ीर आज़म की मुशावरत कहाँ से आ गई? ये कहाँ आइन में लिखा है? अगर कमेटी अपोजिशन की कमेटी भी वज़ीर आज़म की मुशावरत से बननी है तो फिर तो आप समझें कि आप आइन का आर्टिकल ही निकाल दें। या हो सकता है कुछ 27वीं यानी तरमीम में ये नया ही निज़ाम लेके आ रहे हों, ये भी हो सकता है। कुछ भी अब तो पहले एक वक्त होता था कि यार नहीं इस हद तक नहीं होगा, अब कुछ भी हो सकता है। जिस दिन आर्मी अदालतों का फ़ैसला आया मैं मानता ही नहीं था कि ये फ़ैसला भी आ सकता है, और वो आया और डट के आया, और फिर उसके बाद अब कुछ भी हो सकता है हमारे निज़ाम में। तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की बाहमी मुशावरत से अपोजिशन की कमेटी बनेगी। स्पीकर का कहना है कि आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर को बरह रास्त कमेटी बनाने का अख्तियार हासिल नहीं है, इसलिए वो इस मुतालबे पर अमल नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो इन तमाम मामलात को, ये तमाम ख़त व किताबत को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे, और ये अल्टीमेट जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।